वो आपको ऐसे बंदे के पास भेजेगी जो ब्लड का चेकअप करता है। आपकी हड्डियां टूट चुकी हैं, वो आपको ऐसे डॉक्टर के पास भेजेगी जो हड्डियां सेट करता है। मीनिंग क्या है? उसको पैसा किस चीज का मिल रहा है? ना वो टीके लगाती है, ना वो दवाइयां देती है, उसको पैसा मिल रहा है एक बंदे को एक राइट पर्सन के पास भेजने में। सही है। अब फौज में, फौज में एक बंदा होता है जिसके पास एक माइक्रोफोन होता है, राइट। वॉकी टॉकी बोला जाता है इसको। जो क्या करता है, अपनी सीनियर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो क्या बोला जाता है, जो फौज की पूरी टुकड़ी होती है, उसको गाइड करने का वो काम कर। समझे ये बात? तो आप जिस मर्जी फील्ड में घुस जाओ। जैसे मैंने आईटीआई किया हुआ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आईटीआई में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल की मेरी ट्रेड थी। उसमें क्या होता है, एक गेज होती है। गेज मीनिंग क्या होता है? जो टेम्परेचर को मैनेज करती है। सही है। तो जब मैं उस बेरका मिल्क प्लांट में गया, उसमें एक बंदा ऐसा जिसका कोई काम नहीं। उसका काम पता क्या है? न्यू लोगों को ये समझाना भी तुम्हारा काम नहीं। वो खुद कुछ ही नहीं कर रहा, वो फ्री बैठा है। उसने कोई इधर का उधर नहीं करना। वो क्या कर रहा है? बस जिस बंदे को जिस चीज की नीड थी, उसको वो प्रोवाइड कर रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना, हम हर एक फील्ड में, हमारा कुछ अलग नहीं है। एक चीज का आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर किसी को प्रोडक्ट की जरूरत है किसी भी बीमारी के लिए, तो हम क्या करते हैं? उसको प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। किसी को पैसों की जरूरत है, तो आप क्या करते हो? उस बंदे को फॉरएवर के बारे में नॉलेज देते हो, फॉरएवर के बारे में गाइड देते हो, तो वो बंदा फॉरएवर से पैसा कमाना सीखता है। तो एक चीज का आप ध्यान रख लेना, हम कभी भी किसी से भी अलग नहीं। हम हर एक फील्ड में, राइट। बाकी बात रही प्रचार करने की, एडवर्टीजमेंट की, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, हर एक बंदा अपनी चीज का प्रचार कर। आपने परचून की दुकान ओपन की, आपने घर पे छुप के बैठ गए भी ना, भाई यार मेरी तो पड़ोसी के साथ बनती नहीं है, मैं तो उसको बताऊंगा ही नहीं भी मेरे घर में परचून का सामान पड़ा है, आप पैसा कमा लोगे। नहीं। आपने कोई भी दुकान के जाना, उसके पहले सामने बोर्ड लगा होता भी भाई ये इस चीज की दुकान। कई बंदे तो कपड़े बाहर टांग के रखते हैं भी दूर से पता चले। वो बोर्ड के जरिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। सही है। आपके घर में सब्जी बेचने वाला कोई बंदा आता होगा, वो उसके पास एक स्पीकर होता है जो आपको बताता है भी इसके पास कौन सी सब्जी है। तब आप घर से बाहर निकलते, वो क्या कर रहा है? वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर, राइट। आपने टीवी के ऊपर देखा, मेनली चीज क्या है? वर्ड ऑफ माउथ, मुंह के द्वारा की गई एडवर्टीजमेंट। और हमें लगता है भी इससे शायद पता नहीं ज्यादा पैसा कमाया जाता होगा या नहीं कमाया जाता होगा, कभी शक पैदा होता है। सही बात है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसे लोग जिन्होंने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपनी करोड़ों की कंपनियां बना ली, ऐसे लोग जिन्होंने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू क्या कर लिया। मैं एक ना पॉडकास्ट देख रहा था, बहुत बड़ा बंदा था, उसका काम क्या था? परफ्यूम का। समझा? उसकी कंपनी थी परफ्यूम की। वो बंदा पता क्या करता था? वो मार्केट में जाता, राइट, लोगों को ना परफ्यूम टेस्ट करवाता। सीईओ, कंपनी का सीईओ, आप सोच के देखो, वो कंपनी जो एक साल का कम से कम अगर बात करे जाए 1,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, उसका सीईओ, उसका मालिक। लोग बोलते हैं ना हमने इंडिया में सड़कों पे धक्के खाए, उसने इंडिया में भी खाए, उसमें अमेरिका में भी खाए। अमेरिका के सड़कों पे जाता, लोगों को परफ्यूम टेस्ट करवाता, और उसका मानना एक था कि ना आप 10 जगह नॉक करोगे, एक दरवाजा पक्का खुलेगा। आप 10 लोगों को समझाओ, एक बंदा जरूर परचेज करेगा। उसके बाद उसने अपडेशन की। एक चीज का ध्यान रखना, गोल बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर सिस्टम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस बंदे ने एक सिस्टम बनाया, उसको अपडेट किया। उसके बाद उसने क्या किया? एक ना छोटा सा कैमरा लगा के जहां पे घूमता था, वो क्या करता? लोगों को परफ्यूम टेस्ट करवाता, उनके रिव्यू कलेक्ट करता, वो सोशल मीडिया पे डालता। इस चक्कर से उसने जीरो से लेके अपनी कम से कम 1,000 करोड़ की कंपनी बना दी। किसके? वर्ल्ड ऑफ मूथ। कहना मैं स्टार्टिंग में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करवाई, मैं जाता मार्केट में, लोगों को टेस्ट करवाता, लोगों को अच्छा लगने लग गया, लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज कहना, मैं सोशल मीडिया पे प्रमोट हो गया। सबसे ज्यादा कहना जो मेरी एडवर्टीजमेंट हुई, जो मैंने पैसा कमाया, वो सोशल मीडिया पे की। आप सोच के देखो, एक ऋतिक रोशन सिर्फ बाइक पे आता है, घूम करके जंप मारता है, माउंटेन ड्यू खोलता है और बोलता है डर के आगे जीत है। इसी चक्कर में पता क्या हुआ? माउंटेन ड्यू की सेल बढ़ी। इसी चक्कर में हमें लगता है, क्या लगता है आज भी ऋतिक रोशन को जब डर लगता है वो माउंटेन ड्यू पीता है? नहीं, उसने सिर्फ एक बार एडवर्टीजमेंट की, आज बंदे ने पैसा कमाया। हमने भी वही चीज करनी।
हमने फॉरएवर के एक बार प्रोडक्ट यूज किए, हमें पता है प्रोडक्टों का रिजल्ट कैसे है। हमने क्या करना, वर्ड ऑफ माउथ। हमने लोगों को समझाना है। हमें टीवी पे कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे आपको कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग। आज के टाइम पे जो टीवी एक्टर है ना, एक चीज का ध्यान रखना, इतना फिल्मों से नहीं कमाते जितना वो टीवी पे ऐड करके कमा। कितनी की? 30 सेकंड की ऐड, 1 मिनट की ऐड, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। 2 मिनट की तो ऐड आज तक आपने कभी देखी भी नहीं। सही बात है। तो आप सोच के देखो, जब वो वर्ल्ड ऑफ माउथ के थ्रू एक बंदा 1,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, एक बंदा एक कंपनी की सेल को बढ़ा सकता है, जिसके बाद कम से कम वो कंपनी उसको 5 करोड़ देती है। क्या लगता है यार, हम एक महीने का 25-30 हजार नहीं कमा पाएंगे? कमा सकते हैं। आप सोच के देखो, जिस फील्ड में हम हैं, लोगों ने उसमें करोड़ों कमाए। अगर आप टीचर होते, बुरा मत मानना जो टीचर है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख की हाईएस्ट इनकम है एक टीचर। कॉलेज का प्रोफेसर बन जाओगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। स्कूल के बन जाते आप, ज्यादा से ज्यादा 70 हजार लास्ट। सही है, वो भी स्कूल के अगर प्रिंसिपल बन गए तो आप सोच के देखो, वहां पे 70 हजार से ज्यादा आप कमा पाते हैं? कभी भी नहीं। और वो 70 हजार पे पहुंचने के लिए आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती। पहले आप टीचर होते, राइट, फिर आप बढ़िया से स्टडी करते और ज्यादा करते, फिर जाके कहीं ना कहीं 10 साल का जब आपको एक्सपीरियंस होता, तब जाके आप स्कूल के प्रिंसिपल बनते। पर आप सोच के देखो यार, जहां पे एएम बन जाओ 1 साल के अंदर अंदर, इनकम वैसे भी 70-80 हजार तक जाती है। आप मैनेजर बन जाओ 1.5 साल के अंदर, सरमन सर की तरह, 1,44,000 तक इनकम पहुंच। अमरीश सर की तरह बन जाओ, तब भी आप 1 लाख से ज्यादा पैसा कमा लें। आप सोच के देखो। तो हम ऐसी एक फील्ड में है जहां पे लोगों ने करोड़ों कमाया, तो लाखों कमाना हमारे लिए इतना सा काम है। पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो काम करना पड़ेगा जो हमारे सीनियर कर चुके। अंडरस्टैंड हुई बात? और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब हमारे पास पैसा आने लग जाता है तो हम अपनी अपलाइन को भूल जाते हैं। ये मैं क्यों बताता हूँ, आज फॉलोअप की मेरी मीटिंग है, पर ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉलोअप में चीजें आती है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? पहले तो ये लोग फील मत करना भी हमारा काम क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाला 30 हजार कमाने वाला मिल जाता है, तो हमें ये फील होता है, सर वो तो 30 हजार कमाता है, वो तो कर ही नहीं पाएगा, उसको तो शायद फॉरएवर की जरूरत ही नहीं है। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम 30 हजार के 5 बंदे भी जोड़ ले तो वो अमरीशर से कम कमाते हैं। अगर हम 7 बंदे भी जोड़ ले, वो सरबन सर से कम कमाते हैं। वो 30 हजार के, जिसको देख के आप ये चीजें फील कर रहे हो भी सर पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा, सर ये तो 40 हजार कमाता है, सर इसको मैं गाइड कर पाऊँ। जो आपके सीनियर आपको गाइड करते हैं वो 1.5-1.5 लाख रुपया कमाते हैं। आप सोच के देखो। समझे बात? तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। मैं तो ये चीज बताता हूँ, अगर 1 लाख रुपया कमाने वाला बंदा भी फॉरएवर में आ गया, उसको जरूरत है, फॉरएवर में वो 1 लाख से भी ज्यादा कमा सकता है। आज के टाइम पे जज से ज्यादा तो सर पर सर कमा रहे हैं, एक हाईएस्ट वकील से ज्यादा अमरीश सर कमा रहे हैं। तो सोच के देखो आप, तो 30 हजार वाले की या 40 हजार वाले की क्या औकात है, अभी आप उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस लो करो। अंडरस्टैंड हुई बात? तो आप उससे ज्यादा पैसा कमाने वाले हो। और एक चीज का ध्यान रखना, मैं ना सोनू शर्मा सर की एक वीडियो देख रहा था, उस बंदे ने बताया था फॉलोअप का असली मीनिंग। कहना मैं क्या कर रहा था, कहना रात के 2:30 बज चुके थे, कहना ठंड का बहुत ज्यादा कोहरा था, मैं किसी को प्लान दिखा के आ रहा, तो मेरे पास कहना सेंटो गाड़ी थी उस टाइम, 2 लाख 2.5 लाख की कहना मैंने ली थी। तो मैंने अपने साथ वाले को बोला भी चलो भाई घुमा गाड़ी। हमने कल ना किसी को प्लान दिखाया था, आज उसका फॉलोअप लेने जाना है रात के 2:30 बजे। तो कहना मैं, मेरा दोस्त तो बोल रहा है, कहना यार तू पागल हो चुका है ना, कहना एक चीज का ध्यान रखना। हाँ सोनू सर, राइट, कहना एक चीज का मेरे को बता, रात के 2:30 बज चुके हैं, कहना तू उनके घर पे जाएगा, लोग हमें गालियां देंगे, क्या सोचेंगे, विजय तो मेंटल हो चुके हैं ना, रात को 2:30 बजे भी नहीं टिक रहे। कहना मेरे को नहीं पता, तो चल। रात उसको प्लान दिखाया था, फॉलोअप तो साला कहना आज ही लेंगे। रात को 2:30 बजे उनके घर पे गए, राइट। तो हुआ क्या, उनके ना बंदे के ना दो ऐसे मकान थे, वो किराए पे रहता था, नीचे वो मकान था, राइट, जो मालिक का था, ऊपर वो बंदा रहता था। कहना रात को कोहरे में हमें पता ही नहीं चल रहा है हमें कौन सी बेल बजा रहे हैं, हमने एक बार बेल बजाई, भाई कोई नहीं लाइट जगी, कहना हम भी मेंटल बेल बजाने पे लगे पड़े, और वो बेल बजा रहे हैं हम मकान मालिक की, जो नीचे रहती है, राइट। कहना वहां से भाई मोटी सी लाइट लगी, मोटी सी लड़की आई बाहर, वाह कैसे, हाँ क्या चाहिए रात को, कहना 2 बजे बेल बजा रहे हो, आपको अक्ल नहीं है? तो कहना जो मेरे साथ वाला था वो तो डर गया भी, भाई जे आज मरवाएगा, जे पिटा जाएगा जहां।
मैंने क्या ना वहां पे जो भी मुंह में आया मैंने बोल दिया भी किसी की डेथ हो गई, तो हमने उसको मिलना था, है ना। तो हमने तो उसको बताना था, इसलिए हम रात को आए। वो और ये आप गलत बेल बजा रहे हो, ऊपर वाली बजाओ, है ना। अभी क्या किया हमने, दूसरी बेल बजाई, तब एक बार में खुला नहीं, हम बजाते रहे ना, उनकी भी लाइट जली। उसकी वाइफ ने ऊपर से देखा कौन है, तो मैंने बोला भी मैं सोनू, ऐसे करके आपसे मिलना था ना, भी बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है आपके साथ। वो और ये चलो ठीक है ऊपर आ जाओ, उन्होंने गेट खोला, भाई हम ऊपर गए। हमने उसके हस्बैंड को जगाया, राइट। हस्बैंड को जगा के क्या बोला, भी हमने कल आपको प्लान दिखाया था, आज मैं कम से कम 44 लोगों को काम दिखा के आया हूँ, है ना। मेरे पास तो भाई भाई पैसे ही पैसा पड़ा है उस चीज का, तू थोड़ा सो रहा है, हमने काम करना है, हमने काम बढ़ाना है। तो मैंने उसकी वाइफ को बोला भी तू चाय बना, राइट, हम चाय पी के चलेंगे। तो उस बंदे ने तब तक, कहना हम उसको फिक्स करने लगे, सारी चीजें करने लग गए। उस बंदे ने क्या बोला, कहना अभी क्या करना है, कहना कुछ नहीं करना, तूने पैसा देना और कुछ नहीं। कहना उसने पैसा दिया, उधर से चाय बन गई, वो बोला चाय पी के जाओ। हमने बोला भी हमारा काम हो गया, चाय तो हम दोनों पीना। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कहना अगले साल हम दोनों ने मिलके जिस बंदे को रात को 12 बजे प्लान दिखाया था, कहना 2 बजे प्लान, 11.5 लाख रुपया उस बंदे ने कमाया अगले साल उसकी कंपनी से। तो एक चीज का ध्यान रखना, दिक्कत कब खड़ी होती है, जब हमें लगता है भी हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो फायदा है हमारा, भी हमें पैसा आएगा, तब आपके अंदर एक हेजिटेशन पैदा होती है, तब आपको लगता है भी यार अभी जाऊंगा तो सही नहीं रहेगा, अभी जाऊंगा तो इग्नोर करना सीखो। कहना जब आप बंदे को जे सोच के प्लान दिखाने जा रहे हो भी उसकी जिंदगी बदलेगी, तब आपके अंदर हेजिटेशन नहीं, तब चाहे रात के 4 क्यों ना बजे हो, कहना तब भी आप प्लान समझा दोगे। अंडरस्टैंड हुई बात है। तो एक चीज का ध्यान रखना, मेरे को नहीं पता भी सरपंच सर को जब अमरीश मौर्य सर ने जा उनकी अपलाइन ने काम समझाया तो उनका क्या फायदा हुआ, मेरे को नहीं पता। पर हमारे घर पे 2.5 लाख जा रहा है, वो हमें पता। अगर सोच के देखो उस टाइम उनकी अपलाइन ये बोल देती भी भाई सरपंच सर तो 20,000 रुपया कमाते हैं, इसको क्या जरूरत है ना। मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, हमारी जो अपलाइन थी वो ऐसी थी कि सरपंच सर बिजी भी होते थे ना, वो इतने कॉल करती थी कि सरपंच सर 6 PM की मीटिंग लगाते थे इतने बिजी होने के बाद भी। तो उनकी अपलाइन वही थी, आपको वैसा ही बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ये चीज है भी भाई शायद मेरा फायदा है, तब आप किसी का अच्छे तरीके से फॉलोअप नहीं कर पाओ। आप ये चीजें सोचो भी अगर वो स्टार्ट करता है उसकी जिंदगी बदल जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल एक लड़की है जो जिन्होंने अपना कॉम्बो होल्ड करवाया, राइट। अभी उनके हस्बैंड नहीं है, मतलब कि उनका डिवोर्स वगैरह हो चुका है, उनके बच्चे हैं दो पालने वाले। तो आप सोच के देखो अगर उनके पास फॉर एवर नहीं है, तो उनके पास और क्या है जो वो घर पे बैठ के कर सकते। अभी बच्चे भी 10-12 साल के हैं, राइट, जॉब करके उनका। और उनके बच्चों की अगर मैं बात करूं, एक महीने का जो स्कूल का खर्चा वो 20,000 रुपये, तो 15,000 की जॉब से क्या पूरा हो जाएगा। करेगी क्या, वो तो फॉर एवर ही करेगी। आज सोच के देखो अगर हम उसको ना समझाए अच्छे से, इस चक्कर में भी भाई उसकी अपलाइन जे सोचे मेरे तो 7,000 आएगा जे आएगा, मेरे को नहीं लगता भी वो लड़की कभी स्टार्ट कर पाई। पर अगर हम ये चीज देख के चलते हैं भी उनके पास और कुछ है ही नहीं फॉर एवर के अलावा, तो मैं गारंटी देता हूँ उसने तब जाके काम को स्टार्ट। तो इस चीज का माइंड में रखना, आप जब किसी को काम समझाने जाते हो, आपका पता नहीं 7,000 का या 6,000 का फायदा होता है या नहीं होता है, पर उस बंदे की जिंदगी बदल जाती है। जैसे मेरी बदली, सरवण सर की बदली, अमरीश सर की बदली, सुखविंदर सर की बदली, हांडा सर की बदली, जग्गी सर की बदली, और आप लोगों की बदली। समझा बात। तो इस माइंडसेट से कभी भी बंदे का फॉलो अप करना, भी मेरा फायदा हो ना हो पर उस बंदे का डेफिनेटली होगा अगर वो कुछ बने। ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करें, एक चीज का आप और भी ध्यान रखना, इस सिस्टम में अगर अपलाइन है तो सारा कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग की एक छोटी सी दिक्कत है, भी जब पैसा आने लग जाता है बंदा अपने अपलाइन को भूल जाता है, राइट। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। एक बंदा था, बड़ा फ्री था, तो उसने क्या सोचा, उसने एक गधा रख ली। उसके माइंड में आया भी यार मैं भी फ्री, ये गधा भी फ्री है, क्यों ना कोई काम किया जाए। तो उसने क्या किया, उसने ना गधे के गले में ना एक घंटी लमका दी, और उस गधे की पीठ के ऊपर ना वो एक मंदिर रख देता, राइट। तो गधा जैसे सुबह निकलता किसी के घर में, घर के बाहर जाके खड़ा, तो ऐसे गल हिलाता तो घंटी बजने लग जाती और साथ के डैचू डैचू करने लग जाता। तो कोई भी बंदा बाहर आता, गधे को देख के भी यार गधा तो चला रहा, तो बाहर आके वो मंदिर देख, गधे के जो ऊपर पड़ा था, वो प्रणाम वगैरह करता, भाई 1-2 रुपया माथा टेक भी दे, राइट। फिर गधा अगले घर में जाता, वही सेम काम, लोग वहां भी माथा टेक देते, राइट। तो ऐसा कई दिन चलता रहा। अभी दोनों खुश हैं, बंदा भी पैसे कमा रहा है, गधे को भी मौज है, गधे को भी पैसे मिल रहे हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सारी चीजें।
थोड़े टाइम के बाद गधे के दिमाग में एक बात आ गई, कहना यार सारा दिन काम आए करता, पीठ पे मंदिर मेरे पड़ा है, घिसता मैं हूं, 6 साल फ्री में पैसा कमाता, ये घर पे बैठता कोई काम नहीं करता, मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं, साला कल को इसके साथ रहे नहीं। समझे बात? अभी क्या करता है, अगले दिन गधा उसको बिना बताए घर से निकल जाता, और किसी भी घर के सामने जब वो ऐसे गला हिलाता, अभी गले में घंटी तो है नहीं है, और डेंचू डेंचू करने लग जाता है, कोई भी बंदा बाहर निकलता वो लठ उठाता, दे तेरे दे ले तेरे दी, पीटना स्टार्ट करता, अभी जैसे साला सुबह ही आके कान खाना स्टार्ट करता। अभी गधा साला कंफ्यूज हो रहा है, कहना दिक्कत क्या है, जब मैं पहले आता था तब तो लोग पैसे देते थे, अभी आ रहा हूं अभी लोग मार रहे हैं, राइट। फिर उसने एक चीज देखी भी यार, मैंने ये चीज सोची भी, इस बंदे का ये तो बंदा फ्री में पैसा कमा रहा है, बट एक्चुअल में वो बंदा क्या करता था, उसके गले में घंटी बांधता था, उसके मंदिर बांधता था, तब जाके उसको पैसे मिलते। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम को स्टार्टअप कर चुके हैं, हम वो गधे ना बन जाएं जो ये चीज सोचने लग जाएं भी अभी तो मेरे को सारा कुछ आता है, अभी मेरे को सीनियर की जरूरत नहीं है। तो आपका सीनियर वो है जिसने आपकी पीठ के ऊपर मंदिर बांधा है, अगर वो घंटी बांधना और मंदिर बांधना भूल जाए ना, अगर बांधना बंद कर दे, तो हम वही गधे हैं जिनको सिर्फ लोग मारेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड हुई बात? तो इससे शायद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे चीजें। और दूसरी चीज का ध्यान रखना, जो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इग्नोर करना लोगों को आप सीखो, जितना अच्छे से आप सीख सकते हो। समझे बात? जैसे आप एक चीज फील करके देखो, आप जो शादीशुदा हुआ है, तो आपके किसी के लड़की है, लड़की, बेटी जो है ना, बहुत सारे जिनकी शादी होगी, हैंड रेज करके बता सकते हो भी जिनके घर में बेटी है, जो उनकी बेटी होंगे, बहुत सारे लोग है ना जिनकी शादी हुई उनके बाद में बेटी हुई, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज बता, जब मैं छोटा था ना, हम दोनों भाई थे, सरवन सर भी और मैं भी, और मैं घर वालों के साथ रोता था, मेरे को देखो बहन चाहिए, मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे को तो कहीं से ला के दे दो। और अब मैं सभी को ये बोलता, हमारे पड़ोस में किसी की लड़की हुई, मेरी मम्मी ने वैसे ही बोल दिया भी लड़की बेच रही है, ठीक है, तो भी हम इनसे ले लेंगे। मैं उनके डेली घर पे जाता, अच्छा कितने की बेचोगे मेरे को बता दो, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मेरे को एक छोटी बहन चाहिए। मैं लगा रहता, मैं कम से 1.5 2 माह भाई उनके घर में रेगुलर जाता। भाई वो बोलते भाई 3 लाख देंगे, 3 तो नहीं होगा पापा के, जाओ आप 1.5 में मान जाओ, ठीक है। तो ये चलता था मेरा। तो एक चीज का मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि किसी के घर में लड़की है, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, आप उनकी शादी करोगे, डेफिनेटली बात है ना। तो हम क्या करते हैं, हम रिश्ता देखने जाते हैं। हाँ भाई, एक चीज है, हम रिश्ता देखने जाते हैं, आपको जहां पे भी लगता है भी यार अच्छा रिश्ता है, हम जाते हैं उनके घर में, है ना, किसी को बेचते हैं, कुछ भी करते हैं। अभी मान के चलो भी आप 15 लोग देखने चले, रिश्ता आपके पसंद नहीं है, क्या करोगे? और देखोगे जब वहीं पे लड़की को बोल दोगे भी नहीं भाई अभी तेरी शादी नहीं होगी, 15 लोगों को हमने दिखा दिया है, तो 15 लोग तो नहीं अच्छे लगे, अभी तो तेरी शादी नहीं होगी, घर पे बैठ, ऐसा होगा? नहीं, हम और देखेंगे, हम 50 भी देखेंगे, 100 भी देखेंगे। अगर 100 भी ना पसंद है, क्या लड़की को घर पे बैठा के रखोगे पूरी जिंदगी? नहीं, हम और ज्यादा देखेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो सिस्टम है ना, अब मान लो जहां पे भी आपकी 5 लड़की हैं, 5 लड़की, बस आपने उनकी शादी कर दी, उनके लिए आपने लोग ढूंढ लिए, तब तक लगे रहो जब तक वो लोग आपको मिलते हैं। अंडरस्टैंड हुई बात? तो नेगेटिव होने की बात, जब हम अपने बच्चों के लिए ये चीज सोचते हैं, ठीक है भी, हमने तब तक छोड़ना नहीं है जब तक हम शादी नहीं करवा देते। फॉर एवर भी आपकी वही लड़की है, आपने तब तक नहीं छोड़नी जब तक आप डायरेक्ट में 5 लोग या 10 लोग या 15 लोग खड़े नहीं कर दे। अंडरस्टैंड हुई? तब तक आप लगे रहे, तब तक नहीं आपने छोड़ना, तब तक आपने नेगेटिव नहीं होना, तब तक ये नहीं सोचना भी कुछ बन नहीं रहा है। बस एक चीज है भी, जब तक हम एक्चुअल में अगर हम देखे जाए भी, हम तक तब तक अपनी लड़की की शादी करवाए बिना हटते नहीं है जब तक एक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता। तो फॉर एवर में हम जल्दी हार क्यों मान लें? ठीक है। और फॉर एवर एक चढ़ाई है, आप एक चीज का ध्यान रखना, हम देखना जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं, जब कभी भी आपने देखा हो भी हम किसी भगवान को पूजने जाते हैं, वो कई बार तो ऐसे होता है भी पहाड़ी के ऊपर होते हैं, बहुत सारे आपने जगह पे देखे होंगे भी, जो भगवान के मंदिर होते हैं वो ज्यादातर पहाड़ियों के ऊपर होते हैं। अभी मेरे को एक चीज बताओ, जब आप पहाड़ी पे चढ़ते हो, अगर वो 1 किलोमीटर की चढ़ाई या 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, ठीक है, तो एक चीज मेरे को बताओ, आप क्या लगता है, आप वजन ज्यादा लेके चढ़ते हो या कम लेके चढ़ते हो जब भी आप चढ़ाई पे चढ़ो? जैसे हमारे जहाँ पे नैना देवी का मंदिर है, राइट, आपने कई बार ऐसा देखा भी, बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं भी जो मंदिर बहुत ज्यादा चढ़ाई के ऊपर है, तो आप क्या करते हो, ज्यादा वजन लेके जाते हो या कम वजन लेके चढ़ते हो चढ़ाई के ऊपर?
ऑब्वियसली बात है, कम लेके जाते हैं, ठीक है, भी हम जल्दी कर पाए। पर आग और सोच के देखो, अगर आपके पास बोझ ज्यादा है, राइट, आपके पास बहुत ज्यादा वजन है, कपड़ों का, बैग का, सारा कुछ है, आपके लिए चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? शायद आप चढ़ भी ना पाओ। तो आप सोच के देखो यार, फॉरएवर की चढ़ाई उससे ज्यादा कहीं बड़ी है। अगर आप जहां पे लोड लेके काम कर रहे हो, आपने बोला भी सर मेरे को तो उसने मना कर दिया, वो भी आपके दिमाग में घूम रहा है। सर वो तो मेरे पे हंस रहा था, वो भी आपके दिमाग में घूम रहा है। सर मैंने 10 लोगों को काम समझाया, एक भी नहीं आया, वो भी आपके दिमाग में घूम रहा है। सर मेरे घर वालों ने मना कर दिया। आप सोच के देखो, इतना बोझ लेके क्या लगता है आप फॉरएवर की चढ़ाई कर पाओगे? जहाज भी जब टेक ऑफ करता है ना, उसमें भी वजन, उसकी जो स्पीड होता है उससे बहुत ज्यादा कम होता है। अगर जहाज में भी वजन होना, वो भी नहीं उड़ पाएगा। आप सोच के देखो यार, इतना ज्यादा लोड लेके, फैमिली का लोड लेके, लोगों का लोड लेके, नोवस का लोड लेके आप, है ना, क्या लगता है आप फॉरएवर की चढ़ाई चढ़ पाओगे? तो इस चीज का माइंड में ध्यान रखो, हमें ये वजन कम करना पड़ेगा। इग्नोर करना सीखो लोगों को। कोई मना कर रहा है, कोई बात नहीं। कोई गाली दे रहा है, कोई बात नहीं। कोई हंस रहा है, कोई बात नहीं। घर वाले गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बाहर वाले बोल रहे हैं आ गया मैनेजर, बाहर वाले बोल रहे हैं तेरी बीएमडब्ल्यू कब आएगी। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डाल रहे हो, नीचे कमेंट आ रहे हैं जो फ्रॉड बनाने वाला काम है, जो बेवकूफ बनाते हैं, इग्नोर। इतना वजन लेके कभी भी आप फॉरएवर में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड हुई बात? तो इन चीजों का, जो भी चीजें मैंने बताई, इन चीजों का ध्यान रखना। हमने वो गधे नहीं बनना जो अपनी अपलाइन को छोड़ के ये सोचने लग जाए भी भाई अभी इसका क्या काम, अभी हम फॉरएवर में आ चुके हैं, हमें फॉलोअप करना आता है, सारी चीजें करनी आती हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा तो आना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है, हमने एक ही चीज, अभी फॉलोअप टाइम पे करो और हर एक बंदे का करो। पता ही नहीं कौन सा बंदा इस सिस्टम में आके आपके साथ सीनियर मैनेजर बन जाए, कौन सा सोरिंग बन जाए, ठीक है। और काम हमारा हर एक फील्ड में होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी हमने तीसरे दिन का फॉलोअप क्या करना होता है, मैं आपको एक बढ़िया तरीके से बताता हूँ। जैसे ही उनकी मीटिंग हुई, क्या बोलते हैं, अमर सिद्धू सर की मीटिंग, सही है, सबसे पहले जो नाइट का फॉलोअप है, वो आपने क्या करना है, एक चीज का और ध्यान रखना। कभी भी उस टाइम गड्ढा नहीं खोदा जाता जब प्यास लगती है। समझे बात है? हमारे पंजाबी में बहुत पहले ना, मेरी मम्मी एक मेरे को एक चीज बताती, कोर केरला होता है, हमारे कोर केरला होता है, शिवकली का कोई रिश्तेदारी में होती है ये चीज, सही है। तो वो क्या करता है, वो रात, उसके लिए खुद की कोई खोड़ नहीं होती जिसमें वो रहता है। तो नाइट में जब उसको ठंड लगती है, वो सोचता है यार सुबह उठ के पहले तो मैं जमीन में गड्ढा खोदूंगा भी, रात को मैं सो पाऊं बढ़िया से। पर जैसे ही सुबह होती है, वो बोलता है अभी क्या जरूरत है, ठीक है, अभी गर्मी तो हो चुकी है, क्या मेहनत करने की जरूरत है, बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने स्लॉट होल्ड करवाना तो मौके पे कभी भी ऐसा नहीं होगा भी आप स्लॉट होल्ड टाइम पे कुछ ऐसी बात कर दो भी बंदा 1350 दे दे ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको लगता है भी मैंने 3 दिन सीनियर से बात नहीं करवाई, सिर्फ जब 1350 दिन है तब सीनियर से बात करवा दोगा, उनके पास जादू की छड़ी है, वो घुमाएंगे, बंदा कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लास्ट वाले दिन पे कुछ भी नहीं होता। जो पहले 3 दिन होते हैं ना, उसी में डिसाइड हो जाता है उस बंदे का भी वो आपके साथ करेगा या नहीं करेगा। अंडरस्टैंड हुई बात? तो मौके पे गड्ढा खोदने से अच्छा भी पहले ही खोद के रखो। अभी आपने तीसरे दिन क्या करना, जो नाइट का होगा, पहले तो आपने बंदे को सीसी के बारे में समझाना भी, फॉरएवर में सीसी रख क्यों दी। कई लोगों को लास्ट में यही कंफ्यूजन होती है भी सीसी क्या होती है। समझा बात? भी भाई सीसी का कॉमन करेंसी है, फॉरएवर 160 प्लस कंट्रियों में चल रही है, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है। अभी सोच के देखो, तू अमेरिका का रुपया लंदन में लेके चला जाए, तो वहां के कई लोगों तो ऐसा पता ही नहीं होगा विजय भाई कौन सी देश की करेंसी, सही है। आपने आज तक चाइना की करेंसी देखी है? मैं आपको लाके बोल दूं भी ये चाइना के 10 रुपये हैं भाई, इसका मेरे को बिस्कुट दे दे, दे देगा कोई बंदा? नहीं देगा, उसको पता ही नहीं अभी ये यूज कैसे करना है। वैसे सीसी है, अभी 160 प्लस कंट्रियों में फॉर चल रही है। अभी तेरे को श्रीलंका की करेंसी नहीं पता है, उधर आके मैं बोलूं तेरे को अफ्रीका की करेंसी नहीं पता है, अगर उसी करेंसी में मैं तेरे साथ डील करने लग जाऊं, तो अगर सीसी ना हो, आप सोच के देखो, इंडिया के 36,000 से 2 सीसी हो रही है, अमेरिका के 36,000, अगर डॉलर से 2 सीसी हो, उधर के उनके तो कपड़े बिक जाएंगे। $36,000 बहुत हो जाते हैं। समझे बात? तो वो सीसी ने चीजें मेंटेन करके रखी हुई, इसलिए सीसी रखी है भी। अगर कोई बंदा सेम मेहनत कर रहा है, इंडिया में $7,000 रुपीज, पाकिस्तान में $7,000 रुपीज, कितना हो गया, बहुत कम हो जाता। समझे बात? उनकी 2 सीसी 1.5 लाख में होती है, आप सोच के देखो।
तो जो पाकिस्तान का रुपया है वो इंडिया से कितना कम है, इसलिए उनकी महंगाई ज्यादा है। तो अगर सेम काम करके मेरे को 7,000 मिल रहा है तो इंडिया में तो सही है, पर पाकिस्तान में 7,000 मिल रहा है तो दिक्कत क्रिएट होती है। वहां पे पैसा कम मिल रहा है, मेहनत ज्यादा पैसा कम। और अमेरिका में देखा जाए $7,000 का, साला मेहनत कम पैसा बहुत ज्यादा। अमेरिका का $7,000 तो इधर आके मेरे को लगता है 70-80 हजार से भी ज्यादा बन जाता है। समझा बात? तो इस चीज का आप ध्यान रखना, जितने भी लोगों में सीसी इसलिए रखी गई है भी, अगर सेम मेहनत कर रहे हैं तो सभी को सेम पैसा दे, किसी का पैसा ना कम जाए ना ज्यादा जाए। ओके, तो सीसीजे होती है। फिर समझाओ एक्टिव और पैसिव इनकम। और एक चीज का मैं बात बताता हूँ, जितने आप सारे लोग बैठे हैं, कोई भी एक्टिव इनकम के लिए तो बैठे नहीं। माइंड में आपके 300 साल की सिक्योरिटी आई थी और ये आया था भी आपको बैठ के पैसा मिले। सही बात है। हर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब को पसंद क्यों करता? क्योंकि पेंशन था भाई, पेंशन वर्क था भी भाई। अगर तू रिटायरमेंट के बाद भी तेरे को इतना का पैसा मिलेगा भी, तेरे घर में खर्चा चल जाएगा, जो कि प्राइवेट जॉब में था नहीं। तो आप सोच के देखो, जब वो कोई भी बंदा गवर्नमेंट जॉब की यूपीएससी की तैयारी इसीलिए लगा पड़ा है क्योंकि इनको जो फायदा दिख, उनको एक हेल्थ मिल रही है, तो वही सारी चीजें तो फॉर एवर के अंदर है। तो बंदा फिर फॉर एवर को गवर्नमेंट जॉब की तरह क्यों नहीं लेता, इतना सीरियस होके क्यों नहीं समझता? समझे बात? तो मेनली चीज है कि भी आप एक्टिव और पैसिव इनकम दिखाओ। एक्टिव इनकम आप सभी को पता है भी, जब तक हम काम करते हैं तभी तक पैसा आता है। पैसिव इनकम एक बार नेटवर्क बढ़ाओ उसके बाद भी, इसकी आप एग्जाम्पल यूट्यूब से देख लें। समझे बात? इसमें मैं डीपली नहीं उतरूंगा। और एक चीज का ध्यान रखना, जो जो आप चीजें सेंड करते हो, जैसे मैंने भी अपनी एक टीम की मीटिंग की थी, आपको शायद वो यूट्यूब का लिंक मिल भी जाएगा। राइट? जॉब और बिजनेस, आप में से आधे लोगों को कंपैरिजन करना नहीं आता, नहीं आता, सच में बताओ। राइट? आप पहले तो उसकी वीडियो देखो भी, जॉब और बिजनेस कम से कम 4-5 देखो। कंपैरिजन इतना तकड़ा करो भी बंदा जॉब छोड़ के बिजनेस में घुसने की कोशिश करे। दूसरा, आप नेटवर्क क्या होता है, क्यों बनाना जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, 5-6 वीडियो देखो यूट्यूब के ऊपर। अगर मैं अंबानी का एग्जांपल हर बार देके चला जाता हूं ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, वो अंबानी के एग्जांपल एक बंदे पे सूट करती है। वही एग्जांपल आप दे रहे हो, वही आपका डाउनलाइन दे रहा है, वही उसका डाउनलाइन दे रहा है। सोच के देखो उसको अलग क्या मिल रहा है। आप नेटवर्क की मैं गारंटी देता हूँ, 5-6 वीडियो देखो, आपको नेटवर्क की इतनी तकड़ी तकड़ी एग्जांपलें मिलेंगी ना, आप किसी को समझा के देखना उसका दिमाग घूम जाएगा। समझे बात? आपने जो दोनों वीडियो पहले खुद देखनी है। तीसरा होता है ESBI मॉडल। सब घिसी पिटी बातें करते हैं, मैंने बहुत का फॉलोअप देखा ESBI का। कभी खुद देखा है आपने वीडियो ऑन करके भी ESBI एक्चुअल में होता क्या होता? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने मान के चलो अमरीश सर या सरवन सर की मीटिंग अटेंड कर ली, इन्होंने मेरे को मोटिवेट कर दिया पूरा। कर सकते हैं भाई, इनके पास टैलेंट है। सही बात है। इन्होंने भाई पूरा मोटिवेट किया, मेरे को बहुत तकड़ी एग्जांपलें बताई। अभी आप सोच के देखो, वो एग्जांपल और वो फीलिंग मेरे अंदर है। अगर सेम मैं एग्जांपल दूंगा आपके अंदर, वो फीलिंग जाएगी। सही बात है। पर अभी आप सोच के देखो, अमरीश सर जो सरवर सर थे, वो मेरे अंदर कैसे भरती? क्योंकि उन्होंने जो वीडियो देखी होगी या जो एग्जांपल उन्होंने वहां से ली होगी, उस बंदे ने बहुत तकड़े लेवल पे उनको समझाया होगा। अभी उन्होंने मेरे को समझाया, उन्होंने अपना 100% दिया, मेरे को तो 50% समझ में आया अर्जेंसी के साथ। मैं आपको समझाऊंगा, आपको आएगा 20%। अभी अगर वही एग्जाम्पल आप किसी और को दे रहे हो तो 5-7% की वो चीज रहेगी। समझा है बात? तो ये जो ESBI की मॉडल है, जॉब और बिजनेस है, नेटवर्क है, ये आपने पता क्या करना है, ये यूट्यूब पे आपने खुद बढ़िया तरीके से वीडियो देखनी है, तब जाके आप किसी को गाइड करना। तब तक नहीं, घिसा पिटा फॉलोअप कभी भी नहीं। अभी हमने मीटिंग अटेंड की सभी की, आपने फॉलोअप लिख लिया, वो फॉलोअप आपको तब तक रिजल्ट नहीं देगा जब तक आपने उसका जो डाटा देना है वो आपने खुद देखा है। या जो बात अभी मान के चलो, कल आज मेरी मीटिंग है, कल चंदन जी की मीटिंग थी, चंदन जी ने जो आपको बातें बताई, आपको जो बताया भी, इसके बाद हमने ये बात करनी है, हमने नेटवर्क के बारे में ये चीज बतानी है, हमने ये आपने यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देखी उसके रिकॉर्डिंग? हाँ, 1-2 लोगों ने देखी, बाकी के अभी जिनके ऐसे हाथ खड़े हो रहे हैं ना, मैं समझ लेता हूँ भी कितनी की वीडियो आपने देखी हुई है। समझे बात? तो एक चीज का ध्यान है, ये फॉलो अप आपने खुद करके रखना है। अभी एक्टिव पैसिव का आप देखो भी, एक्टिव और पैसिव होता क्या है। पाइपलाइन की आपको एग्जांपल मिलेगी, एक पाइपलाइन की एग्जांपल मिलेगी, एक दो एग्जांपल और भी आपको मिलेंगे। वो पाइपलाइन की एग्जांपल जो शायद आपने हमारी मीटिंग में कभी देखा भी नहीं होगा। समझा बात? वो पाइपलाइन की जो हांडा सर कभी ना कभी टाइम पे दिया करते थे। राइट? एक्टिव पैसिव इनकम के आप खुद देखो। इसके बाद
आपने नाइट में उसको लेवल समझाना, और लेवल आप इतने अच्छे तरीके से समझाओ भी, लेवल के बाद आप ड्रीम पे बात करो। रात को अपना ड्रीम पे बात किया करो, जितने भी लोग आपने लेवल के बारे में समझाया, सारे लेवल आपने क्लियर किया ना भी, पहले तो आप सबसे पहला लेवल कौन सा है? सभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट क्यों करते हो? आप नोवस से क्यों नहीं स्टार्ट करते? आप नोवस से स्टार्ट करो, जिससे बंदे को आप एक चीज बता पाओ भी भाई, नोवस कस्टमर वो लेवल है, मतलब कि एनएससी लेवल, न्यू कस्टमर वो लेवल है जिसमें लोग सिर्फ काम को समझते हैं। जैसे अभी आप हो, सोच के देखो, आपका काम स्टार्टअप हो गया या काम को समझ रहे हो? जब आपने सीधा 2सीसी से स्टार्ट किया तो उसको आपने वैल्यू नहीं बताई भी तू कहाँ पे खड़ा है। तो अब आप नोवस से स्टार्ट करोगे, उसको बता तो पाओगे भी तू खड़ा कहाँ पे है। अब इसके बाद तूने क्या करना, फिर 2सीसी का बताओ भी कितनी इनकम जनरेट होगी एक बंदे से आता है। और एक चीज जरूर बताओ, फिक्स इनकम नहीं है। अगर मैं तेरे को बोलूँ भी फिक्स इनकम है, नहीं भाई, तेरे अंदर कैपेसिटी है। द चैंपियन क्लब में एक लड़की है जिसने दूसरे मंथ 20 सीसी डाली। पहले मंथ उसने 6 सीसी डाली, दूसरे मंथ 20 सीसी डाली, सुपरवाइजर भी किया, और 65,000 का चेक बना उसका। समझे बात? आप बंदे को बताओ भी तू 7 भी कमा सकता है, तू भाई 14 भी कमा सकता है, तू 21 भी कमा सकता है। वैसे एवरेज तो कहते 20-21 तक जाती है, तू इससे ज्यादा भी कमा सकता है, बट तेरे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। समझे? इसके बाद सुपरवाइजर क्लियर हो, और सुपरवाइजर पे पहले बताओ सुपरवाइजर होता कैसे। 12 लोगों से सुपरवाइजर होता है कहते, और वो 12 लोग इतने ज्यादा सिंपल है। पहले मंथ तूने काम स्टार्टअप किया, 3 लोगों को और काम समझा दे, टोटल कितना हो गया? 4। अभी चारों मिलके अगले मंथ दो दो लोगों को काम समझाओ, कितना हो गया? 8। 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। तो ऐसे सुपरवाइजर बन सकता है। जा तू ऐसा कर भी, एक बंदे को काम समझा, वो आगे 11 को समझाए, तब भी तू सुपरवाइजर है। फिक्स नहीं होता भी तूने समझा रहा है या किसी और ने समझा रहा है। बट अगर तूने 2 मंथ के अंदर 12 लोग हो गए तेरी टीम में, पहला फायदा पता क्या है? तेरे को एक्टिव और पैसे कमाने लग जाएगी, तेरे को टीम का भी पैसा आने लग जाएगा। सोच के देख, अगर तू 1 मंथ काम ना भी करे, क्या लगता है वो जो 12 लोग तेरे साथ आया वो काम करना बंद कर देंगे? ना बोलेगा, तब भी तेरे को पैसा आएगा। और ये 2 मंथ के बाद ही हो सकता है भी। आप सुपरवाइजर कर लो, 2 मंथ के बाद ही आपका हो। और ऐसा नहीं पता 2 मंथ में करने, करने को तो 1 मंथ में भी कर सकता है, करने को 5 मंथ भी लग सकते हैं, वो तेरी कैपेसिटी के ऊपर है। सही है? दूसरी चीज, तेरी इनकम बढ़ जाएगी। जो एवरेज इनकम तो 20-22 हजार पर कमा रहा है, सुपरवाइजर पे वही 35-40-45 पहुंच जाते हैं, क्योंकि टीम का पैसा आने लग गया। तीसरी चीज कहते हैं, जिसके लिए शायद मैं इस सिस्टम में आया था, शायद क्या पक्के इस सिस्टम में आया हूँ, सिक्योरिटी सिस्टम। फिर गवर्नमेंट जॉब के साथ आप कंपैरिजन करो भी, उसमें क्यों लोग जाते थे? पेंशन सिस्टम, उसके बाद नौकरी मिल जाती थी। पर आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। आर्मी के एग्जांपल दो भाई, आज के टाइम पे आर्मी में शहीद भी नहीं माना जाएगा अगर आपकी डेथ हो गई। समझे बात? तो बंदे को ये चीज बताओ आप, फॉरएवर में क्या है, वो तेरा पैसा बंद नहीं होगा। देखो, इंसान गया वापस नहीं आता। पर तूने गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक था? सही है? उसकी डेथ हो गई। अभी क्या? अभी घर में लाले पड़ चुके हैं खाने के। तेरे घर में कितने कमाने वाले? ये वर्डिंग आप बोल के ना, आप एक चीज साथ में बताना, हम लोग सभी रिस्क में हैं। आपने गांव में ऐसे लोग देखे होंगे ना जिनके घर में सिर्फ कमाने वाला एक था, उसकी भगवान ना करे डेथ हो गई। सही है? अभी आप सोच के देखो, हमारे घर में कमाने वाले कितने हैं? हमारे घर में भी तो एक ही है, पापा के अलावा कमा कौन रहा है? और क्या कहते हैं, लिख के दिया है आपको भगवान ने भी, जब तक तू कमाने लायक नहीं हो जाता तेरे घर में तेरे कमाने वाले को कुछ नहीं होगा। लिख के दिया था। कुछ भी नहीं पता कल को कुछ होगा तेरे घर में कमाने वाला कौन? जो तुझे बोल रहा है ना मैं, सर मैंने स्टडी आगे करनी है, सर मैंने आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं गारंटी देता हूं आज अगर उस बंदे को भगवान ना करे कुछ हो जाए, तेरी इतनी औकात नहीं है भी तू वो स्टडी का 1 साल भी पूरा कर। क्यों बंदा गवर्नमेंट जॉब का सपना नहीं छोड़ेगा भाई? क्यों नहीं छोड़ेगा? जब आप ये चीज बोलोगे और वो सोचेगा भी। तो आज ये चीज सोच रहा भी मैंने आगे जाके पढ़ाई करनी है, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ उसको हेल्थ इशू आ गया, वो घर पे बैठ गया, तेरा कोई एक सिंगल रिश्तेदार जो तेरी पढ़ाई पे खर्चा करेगा। और तू क्या बोलता है, मैंने जॉब कर दिया, मेरे को फॉरएवर की जरूरत नहीं। आपके कई बंदे ऐसे बोल के जाते हैं ना, सर मेरे को नहीं लगता मैं फॉरएवर कर पाऊंगा, सर मैंने तो अभी जॉब की तैयारी कर दी है, सर मैंने तो अभी पढ़ाई की तैयारी। होता है? कह रहे पैसा बंद, तेरी वो पढ़ाई बंद जिसके कारण तू फॉरएवर कुछ नहीं। पर सोच के देखा, अगर तू सुपरवाइजर बन भी गया ना, 35-40 हजार कमाएगा तो अपने पापा को बोल सकता है तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं, मैं हूं। और तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भी पैसा
आएगा या नहीं आएगा, पैसा आएगा, तेरे घर वालों को दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आज के टाइम पे लोग खा रहे हैं। सुपरवाइजर की सोच के देखो वैल्यू कितनी बनेगी। एक्चुअल में ये चीजें हैं, बंदे का माइंड तक आप हिला दोगे। जो बंदे जो बोलते हैं ना सर हमारे घर वाले नहीं मानते, करे अगर घर वाले लुट के फिर क्या करेगा, फिर कौन मानेगा, फिर मानना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी टीम में एक अंजलि जी है, राइट। अभी क्या है, अभी जो क्या थे उनके पापा थे, वो क्या करते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, परचून की दुकान थी उनकी। तो उसके पापा की एक ही वर्डिंग थी, लड़कियां जॉब नहीं करती। एक ही वर्डिंग थी, मैं बैठा हूं ना जब तक, तेरे को खाने की क्या जरूरत है। उसने लड़ लड़ा के ना, घर से 1 किलोमीटर दूर था स्कूल था, उसमें मुश्किल से वो बंदी जॉब करने जाती थी, मुश्किल से। अभी कुछ टाइम पहले आप सोच के देखो, फॉर एवर भी एक ऐसी चीज है, मैं आपको सच में बताता हूँ। इसी टाइम पे लोग बीमार होते हैं जब फॉर एवर मिलती है। इसी टाइम पे लोगों के घर में शादियां होती हैं। सेम इसी टाइम पे आपने भी देखा होगा, आपके नोट से बोल के आपको जाते हैं। और कई तो ऐसे भी हैं, कईयों की डिलीवरी उसी टाइम थी जब स्लॉट होल्ड करवाना था, उसी दिन। उनको ऐसा हुआ भी, उनको हॉस्पिटल में जाने पता नहीं क्यों। फॉर एवर ही मिलती है तभी लोगों को ये दिक्कतें आती हैं। और उसके पापा को हार्ट अटैक आया, बिलीव नहीं मानोगे। वो बंदी 2 सीसी का अरेंज कर रही थी, उसके पापा को हार्ट अटैक आया। और उसके पापा की वर्डिंग पता क्या थी, बेटी अभी दुकान भी नहीं चल रही, अगर तेरे को 20 किलोमीटर दूर भी जॉब मिल रही है ना तो कर ले, घर का खर्चा नहीं चल रहा। जो पापा जे चीज बोल रहे थे, मैं बैठा हूं, तेरे को करने की क्या जरूरत है। और उस बंदी ने 2 साल मिन्नतें की थी, किस चीज करने के लिए, एक 3,000 की नौकरी करने के लिए, जो घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। तो आप सोच के देखो, समझे बात। जब ये चीज आप बताओ, फॉर एवर सोच के देखो भाई, फॉर एवर में आपको सुपरवाइजर बन गए, सिक्योरिटी लगी, टीम से पैसा आने लग गया, घर पे चाहे 1 साल पड़े रहो तब भी वो पैसा बंद नहीं होगा। तो इससे अच्छी चीज क्या है। इसको इसको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको क्या लगता है, एक 8,000 का बंदा आपके ऊपर अपना रूप झाड़ के चला जाता है, अभी सर मैं तो जॉब में हूं, मैं मीटिंग नहीं लगा सकता, और आपको लगता है वो बिजी है। 275 रुपये कमाता है वो एक दिन के, आप 3 बिलिंगे करवा दो, 600 रुपया कमाओगे। ज्यादा कौन कमा रहा है। और वो 8,000 वाला बंदा आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, और आपको लग रहा है वो बिजी है। आपको 20,000 वाला बंदा ऐसे बोल के चला जाता है, ना ना भाई हम नहीं कर सकते, ये तो कोई काम ही नहीं है। और आपको लगता है भी सही बात है जी, ये तो 20,000 कमाने वाला है, शायद इसमें तो ज्यादा नॉलेज है। जैसे बोला जाता है ना, एज जस्ट ए नंबर, कॉमन सेंस एज से नहीं आती, वैसे ही जो ये जॉब करते हैं ना, 20,000 की, 25,000, 30,000, अगर ये ऐसे 30,000 रुपया कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इनके पास ज्यादा ही नॉलेज है। जिनके पास है, ये वो लोग हैं जिनको ये लगता है भी हमें सारा कुछ पता है। और जिसको ये लगता है भी उसको सारा कुछ पता है, उसको घंटा पता नहीं होता। समझा बात। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी से कभी भी कम मत समझना अपने आप को। सुपरवाइजर बनेंगे ना, उसके बाप दादा ऐसा कोई काम नहीं करके दे जो आप करके चले जाओगे। और जॉब में बंदा एक पीढ़ी की जिंदगी नहीं बदल सकता, खुद की। हम 3 पीढ़ियों की जिंदगी, 3 नहीं 4 की बदलते हैं। पहले तो पीछे मम्मी पापा की बदली जाती, आगे अगर शादी हो चुकी है तब भी आपकी मम्मी पापा की जिंदगी बदल जाएगी, आगे बच्चों की, फिर उनके बच्चों की, और उनके बच्चों की। सोच के देखो आप, जॉब में आप अपनी जिंदगी बदल के दिखाओ। मेरा एक डायमंड है, कल उसके डायरेक्ट में ट्रैक के स्टार्ट स्टार्ट हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने मेरे को कॉल किया, उसने एक ही चीज बोली, कहना सर 2 साल जॉब की थी, 2 साल खुद की कुछ नहीं चेंज हुआ, कहना फॉर एवर में। सोच के देखो 3 पीढ़ियां चेंज होगी और थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आएगी भाई। तो आप बंदे को समझाओ सुपरवाइजर की वैल्यू क्या है, ठीक है। सुपरवाइजर भी जॉब छड़वा दो, सुपरवाइजर भी माइंड में निकाल दो। और जब जो नाइट में बात करते हो ना, वो तो ब्रह्म शस्त्र है, वो तो बंदे के सीने पे बार करेगा ही करेगा, कुछ मर्जी हो। उससे तो कर्ण का कब्ज भी नहीं बचा सकते जो उनको सोन कुंडल मिले थे, समझा बात। अभी नेक्स्ट चलते हैं एएम के ऊपर। 60-70 हजार आता है। उसके बाद आता है मैनेजर, जो ड्रीम लेवल है 1 से 1.5 लाख। अभी 1-1.5 लाख, अब बंदे को पूछो तेरे को कॉन्फिडेंस है तू कमा लेगा, और किसी के अंदर नहीं। सही है। तो कह रहे मैं भी मानता हूं, पर मैं अगर आपको तेरे को ये बताऊं कि तू काम करेगा और 1,000 रुपया कमा सकता है, क्या 1,000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात है। तो जो मैनेजर होता है ना, उसकी टीम में कम से कम 100 लोग होते हैं, जो काम तो वो खुद के लिए करे, पर उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आपको आता है। और एक बंदे से 1,000 आ रहा है, 100 लोगों से कितना आएगा, 1 लाख हुआ या नहीं। अभी कमाना मुश्किल है, अभी कॉन्फिडेंस आएगा बंदे को भी, हाँ होता है। उसके बाद सोच के देख, अरे अगले मंथ अगर 10 लोग तेरी टीम में और आ गए, अभी हो गए 110 लोग, अभी कितना आएगा। बंदे से पूछ, 1,10,000। और क्या लगता है 100 लोग सिर्फ 10 को समझाएंगे, वो 50 को समझाएंगे, अगले मंथ तेरा 1.5 लाख का है।
फिर 2 लाख का भी जाएगा, फिर 2.5 का भी जाएगा। कहते कल को जो सर्वर सर मीटिंग देने वाले ना, वो बंदा ऐसा है, कहते जो सिविल इंजीनियर की जॉब करता था, फॉरएवर का पहला चेक 12,500 का था, 1.5 साल के बाद मैनेजर बना, चेक आया 1,45,000 का, और पिछले मंथ उनका चेक था 2,42,000 का। कैसे? मैनेजर है, टीम में लोग हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं कहते इनकम बढ़ रही है, क्यों नहीं बंदे को कॉन्फिडेंस आएगा लेवल की। उसके बाद आप पूछो, फिर बंदे को पूछो, कहते अभी सोच के देख, तू 35-40 हजार कमाने लग गया, तूने चलो काम स्टार्टअप किया, तूने 20-22 हजार कमाने लगा पहले महीने, क्या क्या चीजें घर पे लेके आए, क्या चीजें तेरे को पसंद है जो तू चाहता है भी, अगर मैं पहले पैसा कमाने लग जाऊं तो ये करूं। फिर अब तू सुपरवाइजर बन गया, 40 हजार कमाने लगे, तू मैनेजर बन गया, 1-1.5 लाख कमाने लगे, कौन है? सोच के देखा। अगर वो लड़की है तो उसको तो और भी ज्यादा मोटिवेट करना आसान है। तेरे गांव में ऐसी कौन सी लड़की है जिसने अपने पापा को कभी गाड़ी गिफ्ट की? कितने की आते? 10-12 लाख की। मैनेजर बने, 1 लाख रुपया कमा रहे हो, 1 साल के अंदर अपने पापा को गाड़ी लेके देना। लोग बोलेंगे भी भाई, उसकी बेटी ने अपने पापा को 12 लाख की गाड़ी दी, उसकी बेटी। आप सोच के देखो, अरे आपके पापा का कितना नाम है गांव में, कितने लोगों ने ली? आप खुद फील करके देखो। आप जब गाड़ी लोगे, आपके गांव में कितने लोगों ने, पहले लड़कियों ने कितनों ने गाड़ी ले रखी है, कितनी हाउस वाइफ ने गाड़ी ले रखी है, कितनों ने ली है? अगर आप 19-20 साल को, आप सोच के देखो, अगर 22 साल की एज में भी आप मैनेजर बन गए, आपके गांव में ऐसा है कौन जिसने वो गाड़ियां परचेज कर रखी? हमारे गांव में पूरा नहीं जिसने अपना घर बनाया हो। सर्व सर पहला ऐसा इंसान बना जिसने 22 साल की एज में अपना 25 लाख का घर खड़ा कर दिया। गांव में पहला ऐसा बना है जो बंदा 2.5 लाख रुपया कमा। अमरीशर के भी गांव में पहला ऐसा बंदा होगा जो 1 लाख से रुपये ज्यादा कमा रहा है। तो सोच के देखो है कौन? पर तू बन सकता, और बनेंगे भी भाई। तो आप सोच के देखो बंदे को कितनी मॉडल, रात को उसके ड्रीम जगाओ, और रात को जब ये बात करोगे, मैं गारंटी देता हूँ, ना तो अपनी मम्मी की सुनेगा ना पापा की सुनेगा, वो सिर्फ आपकी सुनेगा। राइट? अभी मॉर्निंग में बात हुई, अभी नाइट में डाटा सेंड करो कृष्ण अरोड़ा का 0 to 1, और फॉरएवर में काम किया, बस ये दो सिंपल सी वीडियो सेंड कर दो, बहुत। राइट? इसके बाद सुबह बात की, सुबह अपने इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा बात की, और फिर सुबह पर कार प्लान तक समझा दो, वर्ल्ड टूर, कार प्लान, सारी चीजें आप समझा दो बढ़िया तरीके से दबा के। 26,000 रुपया 1 मंथ का मिलता है, कितना हो गया? 9,36,000। उसके बाद दूसरा कार प्लान डालो, ठीक है? उसके बाद उसका 3 साल का कितना बढ़ा? 14,06,000 के राउंड बनता है। राइट? उसके बाद तीसरा कार प्लान डन हुआ, 52,000 रुपया महीना, कितना बढ़ा? 18,72,000 रुपया का कार प्लान का समझाओ, वर्ल्ड टूर समझाओ, 2 इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक टूर होता है कहते, समझाओ आप लोगों को। और उन लोगों की इंस्टाग्राम सेंड करो जिन्होंने वो टूर क्वालिफाई की। होनामिका की सेंड कर दो, उसको जाके थोड़ी वो मैसेज करेगी, जे जापान की लड़की है कर, इतना पैसा कमाती है, आज के टाइम पे वो घूम रही है उसके ऊपर, शिप के ऊपर, पानी का बड़ा जहाज होता है ना फॉरएवर, उस पर भी लेके जाती है। आप सोच के देखो, जिसकी लाखों में एक टिकट होती है, और उस जहाज में, पानी के जहाज में स्विमिंग पूल होता है। आप सोच के देखो, पानी के जहाज में रेस्टोरेंट है, पानी के जहाज में जिम है, पानी के जहाज में पता ही नहीं क्या क्या। आप सोच के देखो, वहां पे फॉरएवर फ्री में लेके गई, तो क्यों नहीं बंदे को बोले? रात आप जो लेवल वाली बात करके आए हो ना, उससे उसका माइंड सेट बना है। रात आप लेवल अच्छे से समझाते नहीं, और कार प्लान ठोक देते हो बंदे को, बल टू ठोक देते हो आप बंदे। फिर क्या होता है, उसके ओवर हो जाता है, उसको लगता है ये तो लंबी लंबी फेंक रहे हैं, जहां पे होता है या नहीं होता है। सही है ना? तो पहले माइंड सेट थोड़ा बनाओ, धीरे बनाओ, सपने जगाओ, सारी चीजों, ड्रीम का बिजनेस है। मैं आज काम कर रहा हूँ अपनी ड्रीम की वजह से कर रहा हूँ। अगर फॉर एवर में कोई मेरे ड्रीम जगाता ना, मेरे को जॉब अच्छी लगती। क्यों? रिसेंटली पैसा आ रहा है, रिसेंटली जॉब में, फॉर एवर में गया, आज आए ना आए, 2 साल के बाद तो 1 लाख पक्का है, और वो 1 लाख सपने पूरे करेगा। अंडरस्टैंड हुई बात? तो एक चीज का ध्यान रखना। राइट? तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले, सार्वन सर की मीटिंग दिखाओ, सारी चीजें करो। उसके बाद सार्वन सर की मीटिंग की भाई पूरी हाइप क्रिएट करो, और हर एक मीटिंग की किया करो आप। कहते उनका तो पता नहीं, हमारे मन में लालच आ गया, एक का मैसेज आया। सही बात है भाई, लालच आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? सही है, मेरे तो बहुत है। सही है। तो इसी चीज का है। उसके बाद अगर हम बात करें, सार की पूरी हाइप क्रिएट करो, बंदा 20,000 रुपया कमा रहा है, और बंदे को बताओ जहां पे लोग अपने बारे में क्यों बताते हैं, भाई कॉन्फिडेंस आता है। मैं सच में बताऊं, इससे पहले मेरे को 3 तरीकों से
चार तरीकों से मेरे को लगता था भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहला, अमीर घर में पैदा हो जाओ, पहला। दूसरा, पढ़ाई बहुत अच्छी कर लो। तीसरा, कोई गलत काम कर लो। चौथा, अमीर घर की लड़की फंसा लो। और ये चारों चीजें मेरे को लगता था भी बहुत अच्छी, राइट। पर ये चारों चीजें मेरे हाथ में नहीं थी, एक को छोड़ के। अमीर घर में मैं पैदा हो नहीं सकता था क्योंकि मैं हो चुका था। मैं अच्छी जॉब ले नहीं सकता था क्योंकि पढ़ाई का मेरे को भी पता था, मेरा बेड़ा गर्क है। तीसरी चीज, हाँ, मैं गलत काम करके पैसा कमा सकता हूँ क्योंकि अमीर घर की लड़कियां भी आपके साथ तभी बात करेंगी अगर आप अमीर हो, और हम फटीचर, हमारे साथ कौन बात करेगा। तो यही चीज है। तो मेरे को लगता था भी जितने ज्यादा लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो सारे गलत काम ही करते हैं। मेरे गांव में जितने ब्लैक की सभी ने पैसा कमाया, और मेरे पापा ने मेहनत की, वो कभी कमाई ही नहीं पाए। तो मेरे को तो हमेशा ही ये लगता था। पर फॉरएवर में आके एक थिंकिंग चेंज हुई भी, नहीं भाई, सही रास्ता होता है भी, हर कोई बंदा पैसा कमा सकता है। तो आप बंदे के माइंड में वो चीजें भरो। समझे आप बात? इसके बाद सरपंच सर की आप वीडियो लगा भी, देख भाई वो बंदा भी गरीब था, वो बन गया, वो इतना पैसा कमा रहा है, तू क्यों नहीं कमा रहा है? और एक चीज का ध्यान रखना, अगर तेरे को जे लगता है ना भी ऐसे काम पता नहीं होते हैं, आते हैं नहीं आते, सरपंच सर को स्पेशल मैसेज करना, सर अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। वो बंदा दिखाएगा, और सरपंच सर दिखाते हैं बैंक स्टेटमेंट। अपनी फैमिली को लेके बैठना, और डिसीजन मेकर पूछा करो। समझा बात? नाइट में जो जो अमर सिद्धू सारा ना, उससे पहले जो मेरी मीटिंग होती है उसके बाद आप डिसीजन मेकर पूछा। ये इस चीज का सबसे खास ध्यान कि तेरे घर में किससे पूछ के तू काम कर। अगर डिसीजन मेकर नहीं पूछोगे, जितना मर्जी मोटिवेट कर दो, कल को जाके बाप से पैसे मांगने हैं तो बाप गालियां दे देगा उसको। तो अगर पहली मेरी मीटिंग से पहले आप पूछ के बैठे हो डिसीजन मेकर, तो आप अमर सिद्धू सर की मीटिंग में उसके मम्मी का पापा को बैठाओ, उनका माइंड सेट बनेंगे। उनको सरपंच सर की मीटिंग में बैठाओ। और एक चीज का ध्यान रखना, जब सरपंच सर की मीटिंग खत्म हो, उसके बाद का जो फॉलोअप होगा, स्लॉट होल्ड का माइंड सेट आप पहले से बना दो बंदे, पहले से, राइट। उसके एक चीज देखो, फॉर एवर दो चीजों पे काम करती है, हेल्थ एंड वेल्थ, सही है। तो फॉर एवर क्या बोलते हैं भी, तू फ्री में पूरी जिंदगी पैसा कमा, बट थोड़े से प्रोडक्ट पहले तेरे को खुद यूज करने पड़े। सामने बात, जैसे सोच के देख, मैं तेरे को आईफोन के बारे में बता रहा, राइट। मैंने बोला अभी जहां पे एक का हम नाम उठा लेते हैं, सिंपल सा नाम किसका होगा, जैसे आरती जी। मैंने आरती जी को बोला भी, हाँ जी आरती जी, आप आईफोन ले लो, बहुत अच्छा है, कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, हाथ में पकड़ के देखो अमीरों जैसे लगोगे, है ना। जेब में लेके घूमना, वैसा ऐसे मस्त फील आती है, कॉन्फिडेंस आता है। अभी आरती जी ने मेरे से एक सवाल पूछा भी, सर आपने खुद कभी आईफोन चलाया? मैंने बोला भी चलाया तो नहीं है, सिर्फ सुना है। वो बोलेंगे सर पहले खुद ज्ञान बाद में दे लेना, पहले खुद तो यूज कर दो। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तेरे घर में खुद बीमारी है, तो लोगों को जाके ज्ञान दे रहा है फॉर एवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बीमारियां खत्म करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तूने खुद यूज नहीं किया, क्या लगता है लोग तेरे पे बिलीव करके फॉर एवर के प्रोडक्ट परचेज करेंगे? नहीं। तो इसलिए फॉर एवर बोलती है भी, कुछ के प्रोडक्ट पहले तू खुद परचेज कर, उसके बाद पूरी जिंदगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर। इससे माइंड सेट बंदे में। अभी उसको सच में बताओ ना, कईयों को तो पता ही नहीं चलता अभी प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, पर ये चीज अभी माइंड में क्लिक होता है, अभी प्रोडक्ट होते हैं, अभी परचेज करने पड़ते हैं सारी चीजें। और अगर इसका आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, जो आपका सीनियर क्लियर करा है, तो वो पैसे भी क्लियर कर दो, फिर कोई चक्कर नहीं। सही है भाई, इतने में भाई होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बहुत करता था। 1350 से पहले ही मैं उनको बंदे को बता के रखता था कि 1350 लगेंगे, कईयों को मैं पहले ही स्लॉट होल्ड करवा था। पर आप रिस्क मत लो, पहले ही करवा के बता के रखो उसको। एक चीज हमेशा याद रखना, अर्जेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बंदे को बोलो तेरे को मैंने सारी चीजें बता दी, गारंटी नहीं है तेरी सिलेक्शन होगी, तो मीटिंग अटेंड करना, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसी टाइम मेरे को कॉल बैक। कभी कभी क्या होता है, आपने सारा कुछ अर्जेंसी दे दी, अगर हम मीटिंग से पहले करवाने लग गए, है ना, कभी कभी होता है ऐसा, हर बार नहीं होता, पर कभी कभी भी हमने रिस्क क्यों लेना है? सही बात है। तो वो पहले 1350 बताता है और बंदे को बोलता है तो अभी कर ही दे, अभी बंदा मोटिवेट होता है, फिर लोगों के पास जाता है, नेगेटिव होता है तो वो करता नहीं। नाले अर्जेंसी खत्म हो गई, नाले बंदे ने किया, राइट। इससे अच्छा है अर्जेंसी दे के रखो, बंदों का अरेंजमेंट करवा के रखो, भी करके रख। अगर तेरी सिलेक्शन हो गई, मीटिंग के बाद उसी टाइम पैसे डालो। तो जैसे मीटिंग खत्म हुई आपका कॉल आया, करे हाँ भाई मैंने सर से बात की है, राइट, तो ऐसे ऐसे करके तो भी कर, चाहे चलती कॉल पे करवा, क्योंकि उस टाइम बंदे के पास पैसे होंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, कईयों को आप नहीं क्लियर कर पाते और उनके पास पैसे नहीं है, जितने मर्जी है, मैं कईयों के ना 50 रुपये भी डलवाए, ठीक है भाई तू 50 ही डाल, मैं तेरी शीट बुक करवा सकता हूँ, पेंडिंग में करवा दूंगा। आप सोच के देखे, एक बंदा ऐसा है कहते जो नॉन सीरियस है, एक तू है जो बहुत ज्यादा सीरियस है। नॉन सीरियस पैसे लेके खड़ा है, तूने एक भी रुपया नहीं डाला, तो मैं सर को क्या बोलूंगा? तेरे कुछ तो आए होंगे,
मैं तेरी तरफ स्टैंड तो ले पाऊंगा भी सारे इसके तो पैसे आए हुए हैं, बंदा अरेंजमेंट कर रहा है, कर लेगा। तो 100 200 500 700 जितने होते हैं उस टाइम, उतने बंदे के डलवाओ, बाकी का उसको अरेंजमेंट करने के लिए। अंडरस्टैंड हुई बात है? छोड़ना नहीं, राइट। उसके बाद इसको आनंद गांधी सर की अभी स्लॉट होल्ड के लिए बात कैसे करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मीटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, सॉरी टू से, राइट। पता लास्ट में आपको एक बात बता के जाता हूँ। बंदे से बात कर दी है, पहले कॉल लगाया, नाम चला, हाँ जी राहुल जी, ओके, और मीटिंग लगी है आपकी? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मेरे को एक चीज बताओ राहुल, आज की मीटिंग में आपको क्या क्या समझ में? तो वो कुछ भी बताए मेरे को, ज्यादातर तो वो जो बताता भी, सर सर ने बोला तीन चीजें होते हैं जिससे पैसा कमाते हैं ना। पहले यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट और शेयर द बिजनेस, सारी चीजें बताई। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट चीज बंदे को बतानी, सही है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, सर ने आपको एक स्लॉट होल्डर के बारे में बताया होगा, राइट, कितने में होता है? बोलेगा सर 1300। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ रहा हूँ, करना क्यों होता है? और अगर हम करते हैं तो मिलेगा क्या? किधर तो मैंने बातें बतानी है, किधर मैं उससे पूछ रहा हूँ। जब आप बताने लग जाते हो ना, गड़बड़ तहाँ तहाँ आती है। आप पूछो, अच्छा क्यों करना होता है, अच्छा करके क्या मिलेगा। तो वो जो भी चीजें बता रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो राहुल, अभी आपके माइंड में होगा भी सारा जहां तो हमारे पैसे लग रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, आपने किसी को भी एक सिंगल रुपया नहीं दिया। अभी जो 1350 का स्लॉट होल्ड है, सही है, इसके बदले में भाई आपको वही प्रोडक्ट मिलेंगे जो आप रेगुलर घर पे यूज करते हो। सुबह उठते हो, कॉलगेट करते हो, नहाते हो, साबुन लगाते हो, कहाँ से आते हैं? मार्केट से आते हैं। फ्री के आते हैं जब पैसे लगते हैं। जब कोविड आया था सारी चीजें बंद हो गई थी, खर्चे बंद हो गए थे। नहीं, तो हमने क्या करना है, एक सिंपल सी चीज है, जो आप प्रोडक्ट मार्केट से ले रहे हो वही प्रोडक्ट हमने एक बार फॉर एवर से लेना। इसके साथ क्या हो जाएगा, आगे आपका सिलेक्शन होगा, स्टार्टअप होगा, 2CC हुआ, तो उसके बाद क्या है, आपका काम स्टार्टअप हो गया। अभी काम क्या, लोगों को वर्क के बारे में समझाना बढ़िया तरीके से, एक बंदे से 7,000। और सोच के देखो, पूरे महीने में मैं आपको लोग देने वाला हूँ, सही, मैंने आपको 20 लोग भी दे दिए। क्या लगता है कितने लोग काम को स्टार्टअप कर सकते? तीन भी कर दिए, एक से 7,000, 21,000 आ गए। अभी सेम चीजें एक हाउस वाइफ को भी क्लियर हुई है, एक लड़की को भी क्लियर हुई। क्या लगता है किसी का हस्बैंड चाहता है उसकी बीवी बाहर जाके काम करे? किसी का फादर चाहता है उसकी बेटी बाहर जाके काम करे? नहीं। अगर उनको आज ये घर पे बैठ के काम मिल रहा है, क्या लगता है 1350 के चक्कर में वो 20 से 22 हजार का काम छोड़ेंगे? अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे राहुल जिनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे या अरेंजमेंट करेंगे? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये शब्द पहले मैं बोला नहीं करता था, मैं पूरी अर्जेंसी दे दी, लास्ट में आके एक सवाल, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, सारी अर्जेंसी खत्म। सही है। तो अब बीच में ये चीज क्लियर करो भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, फॉर एवर छोड़ देंगे या अरेंजमेंट करेंगे? बंदा मुंह से बोलता है सर अरेंजमेंट करेंगे, क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उनको पता है अगर वो 1350 फॉर एवर में नहीं लगाएंगे, क्या लगता है जिंदगी में कभी लगेगा नहीं। चलो ठीक है, तू फॉर एवर में सामान मत ले, क्या मार्केट से कभी सामान नहीं लेगा? उन बंदों को क्लियर है, वो तब जाके अपना क्या करेंगे भाई, अपना स्टार्टअप करेंगे। अंडरस्टैंड हुई बात है? तुझे सारी चीजें बोलो। अभी मेरे को एक चीज बताओ, आप आधार कार्ड का जो एड्रेस है ना, आप वहीं पे रहते हो? ओके, बात से सही है, 5-6 दिन के अंदर आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। क्या चलाते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम? अच्छा दे चलाते हो, चलो ठीक है। आपको मेरा डायमंड नंबर सेंड कर देगा, इतने टाइम से पहले करके आप मेरे को स्क्रीन शॉट सेंड कर दो। और बंदा अगर बोले तो सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, तेरे को मैंने बोला तो था भी अरेंजमेंट का, समझा बात? तो ये बात पहले आपने वो रखी, स्लॉट होल्ड की आपने ऐसे बात कर। ओके, इसके बाद आनंद गांधी सर की वीडियो सेंड करो, स्लॉट होल्ड हुआ नहीं हुआ तब भी वो बंदा माइंड सेट बना देता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट चले हम, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 6 PM की मीटिंग आती है। बहुत सारे लोग को क्या करते हैं अभी, मैं क्या बोलता हूँ उनका नाम, साहिल सर की मीटिंग देते हैं, बहुत अच्छी मीटिंग। सही है। कई ऐसे हैं अभी जो रावण सिद्धू सर का रिकॉर्डिंग सेशन देते हैं, वो भी गुड चीज है। सही है। तो उससे पहले अर्जेंसी क्रिएट करवा के बैठाओ मीटिंग, और जैसे ही मीटिंग खत्म हो, जैसे मैं रावण सिद्धू सर का दे दूं, है ना, कभी कभी जो बंदे प्रॉपर लगा नहीं पाते, तो उसमें वो क्लियरनेस करते हैं। तो मैं बंदे को बताता हूँ आज की जो मीटिंग है, तेरे को ये चीज पता चलेगी भी भाई लोग हमारे साथ काम को क्यों स्टार्ट करें। मेरी टीम में आप सोच के देखो, कह रहे BSF का बंदा, मेरी खुद की टीम है जो 70,000 रुपया कमाता है, राइट। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्या लगता है उनको पैसों की जरूरत है जो फॉर एवर में आगे? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें फॉर एवर में, राइट। लोग कंपैरिजन करते हैं, कहते आज की मीटिंग में तेरे को पता चलेगा लोग हमारे साथ काम को क्यों स्टार्ट करते हैं, डायरी पेन पे लिखना बढ़िया। अंडरस्टैंड हुई बात? अभी बंदा सारी चीजें नोट करे। उसमें रावण सिद्धू सर क्या करते हैं, जॉब, बिजनेस, फॉर एवर, तीनों का कंपैरिजन करके बताते हैं। फिर उसके बाद का जो फॉलोअप होगा ना, वो जाके आपका 2CC का। जब आप बंदे को ये बोलोगे भी जॉब
पैसा सभी जगह लगता है। जॉब पे सबसे किसको लगता है जॉब फ्री में मिली? अगर बंदा करे तेरे घर वाले जो बोलते हैं ना जॉब फ्री में मिली है, तो एक चीज उनसे पूछना, कभी अनपढ़ एएसआई बनता देखा? कभी अनपढ़ बंदा डॉक्टर बनता देखा? कभी अनपढ़ बंदा प्रोफेसर बनता देखा? अभी वो जो बने कैसे? जब उन्होंने वो डिग्री की। और वो डिग्री पे पैसा लगा या नहीं लगा? जॉब पे सबसे ज्यादा पैसा और टाइम लगता है। तेरे को जो जॉब मिलेगी वो फ्री में नहीं मिलती, वो तेरी डिग्री देख के मिलती है, और उसे डिग्री पे पैसा लगा होता है। बिजनेस करेगा 2.5-3 लाख लगेगा। फॉरएवर में क्या? फॉरएवर में नॉर्मल कुछ प्रोडक्ट आप स्टार्ट करके कुछ हजार से आप काम स्टार्ट करते हैं, पैसा किसमें कम लगता है? दूसरी चीज है, पैसा कमा कैसे सकते हैं जॉब पे? आप अपनी मर्जी से कमाते हो या लिमिट में पैसा आता है? लिमिट में आता है, मर्जी से नहीं कमाया जाता, सही है। बिजनेस में क्या है, तो बिजनेस में भी लिमिट में पैसा आता है। अगर 2.5 लाख की दुकान ओपन किया तभी तो 25-30 हजार कमाओगे। ऐसा तो नहीं पहले मंथ 1 लाख कमा लोगे। फॉरएवर में क्या? फॉरएवर में मर्जी का पैसा है, 1 से 7, 10 से 17। तीसरी चीज हेल्थ, जॉब में मिल जाएगी। पैसा कमा लेगा, शुगर हो गया, शुगर की ठीक कर देता है, बिजनेस कर देता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट सही करते हैं। और चौथी चीज है सिक्योरिटी, बंदे को क्लियर करो। और सिक्योरिटी पे तो मैं रवा देता हूँ बंदे को, सच में बताऊँ। चलिए आज ही पापा वाली एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और भैया बात सही है, जे सभी घर की कंडीशन है, कमाने वाला एक ही है, हमें हमें लगता है भी भाई चल रहा है, नहीं। बहुत सारे लोग देखे, मेरा एक दोस्त था, उसके पापा छोटी एज में उनकी डेथ होगी। सच में बता दूं, बंदा पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वो छोटी एज में बंदा काम सीखने लगे। उसने एसीओ का काम सीखा, पूरा बचपन उसका गया, पूरी जवानी उसकी गई। और उसको छोटी एज में शादी करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी इतना काम कर करके, बाहर की दिहाड़ियां कर करके इतनी कमजोर हो चुकी है, अभी घर का काम नहीं कर पाया। अभी उसने देखा क्या, 20 साल की एज में उसको मजबूरी में शादी करनी पड़ी। किसकी वजह से? एक कमाने वाला था। तो जब कमाने वाला था तो टेंशन थी नहीं, सही है। तो अभी फिर, तो कितने लोगों की घर की मजबूरी है, हम लोग कितने बैठे हैं, आपके घर में कमाने वाले कितने? बहुत सारे लोगों के घर में एक ही होगा। कैसी कंडीशन में आप बंदे बैठ को फील करवाओ भाई। तब तो जो मेरे घर में भी यही था, ज्यादा से ज्यादा कहते पापा ना होते सिर्फ जमीन से थोड़ा मोटा पैसा, सही है। पर फिर भी हमने फॉरएवर की। मेरा तो बड़ा भाई था जो पैसे कमा रहा है, हम क्यों फॉरएवर में है? हमारे घर में तो 3 चीजें थी, पापा ना होते जमीन से पैसा आता है, जमीन के साथ सरबन सर पैसा कमा रहे थे, तब तक हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते। पर कई घर में सिर्फ एक बंदा होता है, और उनको टेंशन नहीं होती, उनको लगता है सारा कुछ है, उनको फील करवाना पड़ता है। एक बंदा था, कहना एक चीज है, जो अमीर बंदे हैं हमें लगता है सबसे ज्यादा बिजी है, नहीं, वो सबसे ज्यादा फ्री है, काम करके वो एंजॉय करते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं, ना तो हमारी जिंदगी में एंजॉय है, पूरी 24 घंटे पैसा ही पैसा, और तब भी हम अमीर नहीं। पता क्यों? कहना हमारे खून में गरीबी है। डीएनए टेस्ट करवा लो, कहना रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा शब्द लिखाएगा गरीबी, कहना वो खून में पाई जाती है हमारे, वो हमें तकलीफ देती है। सच में बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने फॉरएवर दिखाई, कहना भाई 40 हजार रुपया 30 हजार रुपया नहीं है, राइट। अभी मेरे को फोटो भेज रहा है, कहना मैंने ना ये 13 लेना है उस पे दिवाली के ऊपर 13 प्रो, तो कहना मेरे को पड़ रहा है 50 हजार में। मैं सच में, बात क्लियर होगी तेरे, तू डीएनए करवा, तेरे डीएनए में गरीबी आएगी। जहां पे फॉरएवर में तू पैसा कमा सकता था, तेरे पास पैसे ही नहीं था, आज तू 50 हजार रुपया लगा रहा है आईफोन पे, कभी पैसा आएगा? कह रहा नहीं। मैं अभी भी फॉरएवर में लगा ले, नहीं नहीं यार, कह रहा अभी गरीबी चक्कर में ड्रीम छोड़ दूं। मेरे को उसका रिप्लाई आया, ये कैसा गरीब भाई ड्रीम है, तेरे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, है ना, और तू बोल रहा मैं ड्रीम पूरे करूं। मैं तो फॉरएवर में कामयाब होता है, उसके बाद तेरे को 15 प्रो मैक्स, अभी जो हमारे मैनेजर है वो 16 प्रो मैक्स लेने की सोच रहे हैं। वो नया फोन आता है, मैं जे होते हैं ड्रीम, समझे बात? तो इस चीज का ध्यान रखना। विजय जो कई लोग होते हैं ना, इनको गरीबी फील नहीं होती। मैं आपको ड्रीम फील ना कर पाऊँ, आपके ड्रीम है ही नहीं। मैं आपको गरीबी फील ना कर पाऊँ, हमारे घर पे है ही नहीं। जब फील होती है तब वही सारी चीजें होती हैं, समझे बात? एक अफ्रीकन मादा है, अगर मैं बात करूं, हिरन है, वो जो जंप लगाती है ना, वो कम से कम 3 फुट ऊंचा और 6 फुट आगे को लगा देती है जंप, जब वो दौड़ने लगती है। ऐसे जंप मारती है तो इतना मारती है। पर जब आप जू में जाओगे ना, सिर्फ 1 फुट की दीवार को कूद नहीं पाती। तो एक थ्योरी से ये पता चला है भी, वो इसलिए नहीं कूद पाती क्योंकि वो तब कूदती है जब उसको लॉन्ग विजन दिखता है आगे का। आगे का जब उसको लंबा रास्ता दिखता है ना, बहुत लंबा रास्ता, तब वो छलांग मार पाती है। पर जो 1 फुट का था ना, वो जो उसके लिए कुछ भी नहीं था, उसके आगे उसको दिखाई नहीं दे रहा था भी इसके आगे क्या है, इसलिए वो कभी कूद ही नहीं पाई। तो इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग भी वही हैं। अगर हमें आगे अपना फ्यूचर ना दिखाया जाए, हम कभी भी फॉरएवर में कूदेंगे ही नहीं। और वही बात है, हमारे आंखों के सामने
10,000 की दीवार, 15,000 की दीवार है, 20,000 की दीवार है, जब तक लाख रुपये का रास्ता दिखेगा नहीं हम कूदने वाले नहीं। तो बंदों को फील करूंगा। ओके, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जान लगा दो, और जो चीजें मैंने आपको बताई माइंड में लेके रखना। अपलैंड भगवान है, ग्रेट अपलैंड उसकी भी भगवान है, समझे बात? पप्पा के पप्पा है, एक चीज मान लेना। तो इन चीज का ध्यान रखना भी, सभी की आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप वो गधे बन गए और ये सोचने लग गए भी भाई पैसा तो मेरी वजह से आ रहा है, तो कितना का टाइम है, वो मंदिर जब तक टांगेगा नहीं तब तक आपका कुछ नहीं। ठीक है, तो इग्नोर करना सीखो, लोगों को सीरियस लेने ही नहीं है हमने। राइट, जो बोल रहा है बोलने दो। अकाउंट में जब 1 लाख आएगा ना, सारे बंद, सारे चुप, शांत, ऐसे मातम छा जाएगा। राइट, और लोड लेना कम करो, जितना कम वजन उतना ज्यादा ग्रो। पहाड़ी पे भी यही चीजें होती है, फॉरएवर में भी यही चीजें होती है। ओके जी, तो बाकी ऑल द बेस्ट। जान लगा दो, आगे की जो मीटिंग होगी और भी ज्यादा औसम होने वाली है ना। 2CC क्लियर के ऊपर बहुत सारी चीजें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और रिलेशन बिल्ड, और नए सुपरवाइजर भी मीटिंगें करने वाले हैं, तो अप्रिशिएट किया करो बढ़िया तरीके से, और अपना सुपरवाइजर करो। नवंबर में हो रहा है, अगर अक्टूबर मंथ में भी आपका सुपरवाइजर डन हो गया तो नवंबर में आप स्टेज पे जाओगे, इस चीज का ध्यान रखो आप। ठीक है, और सभी ने दिल्ली सक्सेस डे में आना है, ज्यादा का पास नहीं है यार, 590 रुपये का पास है। राइट, और जब आप दिल्ली सक्सेस डे पे आओगे, ऐसा नहीं पता आपको, बहुत सारे ऐसे लोग भी वहां पे मिलते हैं जो महीने का कम से कम 30-30 लाख रुपया लगाते हैं, कमाते हैं फॉर एवर से वो। राइट, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सारी चीजें, और ऐसा नहीं पता वहां पे आपको रोल्स रॉयस देखने को भी मिल जाए। सही बात है, तो यही चीज है, आपको बाहरली कंट्री के लोग भी देखने को मिलेंगे, ड्रीम सेट होता है वहां पे जाके, मैनेजर आपको इतना सा दिखता है, आज हमें इतना लग रहा है ना, इतना सा दिखता है। फिर वहां पे सोच बनती है, अभी सीनियर सोरिंग सफायर करेंगे। जब एक बंदा, मेरा ड्रीम तब कार प्लान का बहुत बना, एक बंदे ने तीनों कार प्लान लेवल एक साथ डन कर दी, पहला भी उसको मिला, दूसरा भी उसको मिला, तीसरा। मैं भाई क्या कर क्या रहे हो? सही है, जहां पे 2 सीसी नहीं हो रही तो लोग 3-3 सीसी, 300-300 सीसी एक मंथ में डाल रहे हो। समझे बात? इसी चीज का ध्यान रखना। बाकी जान लगा दो। एक चीज का मैं आपको अभी भी एक चीज बताता हूँ, बेस्ट चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं, पर सोनू शर्मा कब से कर रहे हैं। तो मैं एक चीज रात फील कर रहा था भी यार, ये कब से बंदों को काम समझा रहा, लगा पड़ा, ये चीजें हो रही है, आज तक सभी को नहीं पता। फॉरएवर तो इतनी किसी ने समझाई भी नहीं है। तो आप सोच के देखो कितने लोग हमारे पास पड़े हैं। फॉरएवर ऑनलाइन कब हुई? 2019 में, और 2019 में अभी 6 साल हुए हैं। सोच के देखो कितने के लोगों को फॉरएवर के बारे में पता है। आपके गांव में किसी को भी नहीं पता है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बंदों को पता है, वो भी अनफर में। लग जाओ समझाने, बहुत लोग पड़े हैं। कृष्ण और अरोड़ा को तो आप ऐसे बीट करते हो, जब मैंने कल उनकी मीटिंग अटेंड की, बहुत ज्यादा नॉर्मल मीटिंग। मैं यार ऐसी मीटिंग है, सर की मीटिंग लगा लो, बिना स्लाइडों के आपको मीटिंग नहीं मिलेगी। तो मैं कितनी तगड़ी मीटिंग आता है, सरपंच सर की मीटिंग लगा लो, मैं क्या इतनी तगड़ी मोटिवेशन करते हैं, सारी चीजें करते हैं। मैं इससे ज्यादा तो जे अच्छे से समझाते हैं, जे लोग ग्रो कैसे हुए। फिर मैंने एक चीज देखा, लगे रहे, हम भी लगे रहेंगे, हमारा भी टाइम आ गया। समझे बात? तो ग्रो करो, बाकी ऑल द बेस्ट, लगा दो जान। ओके।